नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टाइम्स ऑन भारत में। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। प्राइम एट 4 में आज आपको दिखाएंगे केजरीवाल के कौन से मोबाइल की हो रही है तलाश। क्या इसी में छिपे हैं शराब घोटाले के सारे राज? पूरी खबर पूरी डिटेल के साथ आगे आपको दिखाएंगे। खबर चुनाव की भी होगी। आज आपको दिखाएंगे मंडी के मैदान से जीतने का क्या है मेगा प्लान। खुद कंगना रनौत आपको ये बताएंगी। और होली के जश्न में डूबा पूरा देश। आज नव भारत पर देखिए होली का हर रंग। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बताएं, जिसमें शराब घोटाले से जुड़ी बहुत बड़ी खबर। केजरीवाल का पुराना मोबाइल गायब हो चुका है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अरविंद केजरीवाल का जो फोन था वो गायब हो चुका है। ईडी पूछताछ में केजरीवाल ने कहा कि मुझे नहीं पता कि मेरा मोबाइल फोन कहां गया। ईडी को आरोपियों पर सबूत मिटाने का शक है। सिसोदिया के कविता का भी पुराना मोबाइल फोन गायब है और ऐसे में जो शक है वो और भी ज्यादा गहराता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, ईडी एक तरफ लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर रही है और ऐसे में अरविंद केजरीवाल का ये कहना कि उन्हें नहीं पता कि उनका मोबाइल फोन कहां है, ये और कई तरीके के सवाल खड़े करता है। तो शराब घोटाले से जुड़े आरोपियों के पुराने मोबाइल कहां पर चले गए हैं ये भी आपको बताते हैं। जहां पर धरती निगल गई है या फिर आसमान खा चुका है। क्यों ये पहला मौका नहीं है, क्योंकि जब केजरीवाल का मोबाइल फोन गायब होने की खबर आ रही हो, इससे पहले भी मनीष सिसोदिया और के कविता के मोबाइल फोन लापता होने की खबर, ऐसी इंफॉर्मेशन आई थी। लेकिन अब मुख्यमंत्री केजरीवाल का भी पुराना मोबाइल गायब हो चुका है। क्या इन्हीं गायब मोबाइल फोन से घोटाले के राज छुपे हुए हैं? ईडी को जांच में पता चला था कि 36 आरोपियों के पास कुल 171 मोबाइल फोन्स हैं, जिनमें घोटाले के अहम सबूत और डेटास हैं। लेकिन आपको बताएं कि ईडी के हाथ केवल 17 मोबाइल फोन अब तक लगे हैं और इन्हीं 171 फोन में केजरीवाल का वो 2 साल पुराना फोन भी शामिल है जो केजरीवाल एजेंसी को नहीं सौंप रहे। और इससे पहले सिसोदिया और के कविता का भी पुराना मोबाइल फोन नहीं मिला था। सिसोदिया के मोबाइल में किसी और का सिम मिलने की बात भी देखिए सामने आई थी जांच में। और आपको यह भी बता दें कि कविता ने 9 मोबाइल में से सिर्फ और सिर्फ 4 मोबाइल ही सौंपे थे ईडी को। सूत्रों की अगर माने तो ईडी को शक है कि आरोपियों ने सबूत मिटाने के लिए ही ये जो मोबाइल फोन्स है उसे गायब करने का काम किया गया था। तो देखिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। लोकसभा टिकट मिलने के बाद से कंगना का पहला रिएक्शन सामने आया है। मैं सेवा में तत्पर हूं, ये कहती हुई नजर आई कंगना रनौत। सबका धन्यवाद उन्होंने किया। कहा कि बड़ा कैंपेन करेंगे, छोटे छोटे गांव तक जाएंगे। कंगना रनौत देखिए टिकट मिलने के बाद काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं और पार्टी का धन्यवाद करते हुए कंगना रनौत ने यह भी कहा कि वो हर छोटे छोटे गांव तक पहुंचेंगी। मेरी जन्मभूमि ने मुझे वापस बुलाया है, मेरे अपनों ने, मेरे लोगों ने मुझे वापस बुलाया है और मैं उनकी, अगर मुझे चुनेंगे मैं उनकी सेवा में तत्पर रहूंगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं एकदम भाव विभोर हूँ। आप समझ सकते हैं कि मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए कितना भावनात्मक ये दिन है। हमारे जो राष्ट्र प्रेसिडेंट हैं जेपी नड्डा जी, जो कि हमारे हिमाचल से ही हैं, उनका मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। अनुराग ठाकुर जी ने भी मेरा बहुत सहयोग दिया है। हमारे जो एक्स सीएम हैं जयराम ठाकुर जी, वो भी मेरा बहुत अच्छा मार्गदर्शन करते हैं। हमारे जो होम मिनिस्टर जी हैं अमित जी, वो मेरा बहुत अच्छा मार्गदर्शन करते हैं। मैं उनकी सदैव आभारी हूँ। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो हैं, उनकी कृपा है हम पर, जो आज हमें ये इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मिली है, तो हम सबका धन्यवाद करते हैं। और यह बात उज्जैन हादसे की करते हैं, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। महाकाल मंदिर में हादसा पीड़ादायक है। ये रिएक्शन पीएम मोदी की तरफ से आया। घायलों के स्वस्थ होने की कामना करता हूं। पीड़ितों की मदद में प्रशासन की टीम जुटी हुई है। इस पूरी खबर पर पीएम मोदी की, गृह मंत्री अमित शाह की नजर बनी हुई है। साथ ही मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, वो भी वहां पर पहुंचे थे। आपको बता दें कि उज्जैन महाकाल मंदिर के गर्भगृह में आज सुबह आग लग गई थी, जिसमें 13 लोग झुलस गए थे। घायलों से सीएम मोहन यादव ने मुलाकात भी की थी और ये हादसे की उस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो आम लोगों को आप देख रहे हैं जश्न मनाते हुए, आपने देखा होगा, लेकिन नेताओं पर भी होली का रंग जबरदस्त चढ़ गया है। 4 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सब होली के रंग में डूबे हुए नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में
देश जिस प्रकार आगे बढ़ रहा है उस तरीके से सभी मंगल में इस खुशी के अवसर में भी रहें और आगे भी देश तरक्की करे, ऐसा हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आज तो हम होली मना ही रहे हैं, 4 तारीख को फिर से देश विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे फिर से होली मनाएगा मोदी जी के नेतृत्व में। ये मोदी जी के प्रति जनता का प्यार है। जो 4 तारीख को रिजल्ट आएगा 400 पार का नारा पूरा होता नजर आएगा। 18 साल की उम्र से ज्यादा वाले 18वीं लोकसभा के लिए मोदी जी को चुनकर भेजेंगे। तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे और भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनकर खड़ा होगा। मिशन 400 पार मामा का मेगा प्रचार, लेकिन पहले कुछ अहम खबरों पर आइए एक नजर डाल देते हैं। हिमाचल कांग्रेस प्रमुख प्रतिभा सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत है। हम सभी कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे और कांग्रेस के प्रत्याशियों को जिताने का पूरा प्रयास करेंगे। हमें फील्ड में उतरना है और बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। तो अब इस चुनाव के मैदान में उतर कर के हम सभी सक्रिय होंगे। पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर हम चुनाव के मैदान में उतरकर कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताने का भरपूर प्रयास करेंगे। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बामूटिया में घर घर जाकर प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने घर घर जाकर पोस्टर भी लगाए। साथ ही उन्होंने पश्चिमी त्रिपुरा लोकसभा उम्मीदवार बिप्लब कुमार देव के समर्थन में बरजला में मतदाताओं के साथ एक संगठनात्मक बैठक में हिस्सा लिया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव सैफई में होली मिलन कार्यक्रम के दौरान बीजेपी पर जमकर बरसे। अखिलेश ने कहा कि कुछ लोग परिवारवाद की बात कर रहे थे, लेकिन हमने खुलकर अपने परिवार वालों को टिकट दिया है। अखिलेश यादव ने मंच से कहा कि बीजेपी किसानों को धोखा दे रही है और बीजेपी सरकार में जमकर पेपर लीक हो रहे हैं। लोकसभा का टिकट कंफर्म होने के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि पूरे बिहार में बीजेपी हर चुनाव को चुनौतीपूर्ण चुनाव के रूप में लेती है। हमारे प्रधानमंत्री उसी चुनौती से चुनाव लड़ते और लड़ाते हैं। बीजेपी का हर कार्यकर्ता हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। बीजेपी ने गिरिराज सिंह को एक बार फिर बेगूसराय से उम्मीदवार बनाया है। रामलीला मैदान में होने वाली इंडी गठबंधन की रैली पर संजय राउत ने कहा कि रैली बहुत बड़ी है और उद्धव ठाकरे जी को भी इस रैली में आने के लिए न्योता मिला है। उद्धव ठाकरे दिल्ली जाने के बारे में गंभीरता से सोच रहे हैं। साथ ही संजय राउत ने कहा कि जेल के अंदर से अरविंद केजरीवाल ज्यादा बेहतर काम करेंगे। अगर जेल से कोई नेता काम करता है तो लोग उसकी बात मानते हैं। तो देश होली के रंग में रंगा हुआ है। होली के बाद आपको सियासी रंग भी नजर आएगा, क्योंकि देश में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में हैं। चुनाव प्रचार के लिए जब वो जनता के बीच पहुंचे तो हर बार की तरह इस बार भी लाडली बहनों ने भाई के लिए खूब सारा प्यार लुटाया। बहनों ने भाई के लिए अपनी तिजोरी खोल दी है। देखिए इस रिपोर्ट में। वक्त बदला, हालात बदले, चुनाव बदले और ये मध्य प्रदेश के 4 बार सीएम रहे शिवराज सिंह चौहान की नई सियासी पारी की तैयारी है। मामा शिवराज लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में है और बहनें भांजियां उन पर जमकर प्यार लुटा रही हैं, आशीष दे रही हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा लोकसभा सीट से उम्मीदवार है और यहाँ पर खाते गांव में आए हैं। तमाम महिलाओं से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन ये जो महिलाएं हैं, मैं आपको महिलाओं की तस्वीर दिखाऊं। हाथ में लिफाफे लेकर के आई हैं और ये लिफाफे जो हैं वो इसके लिए हैं कि वो अपना चुनाव लड़ें। कहाँ से आई है दीदी? इकलेरा से। क्या है इस लिफाफे में? पैसे। क्यों आए हैं पैसे लेके? तो क्या चुनाव लड़ने के लिए पैसा दे रही हैं? हाँ, चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ने के लिए पैसा दे रही हैं। महिलाएं आई हैं बड़ी संख्या में, राशि लेके आई हैं, चुनाव लड़ने के लिए मदद कर रहे हैं। क्या उद्देश्य है? उद्देश्य क्या है? मामा जी को लीड के साथ और भारी प्रचंड जीत के साथ जिताएंगे। सभी बहनों का जितना उनने सोचा है उनसे उनके बारे में हम सदैव सोचते रहेंगे और हमारे लिए सबसे है मामा जी को जिताना है और वो जिताएंगे। भाई शिवराज के प्रचार में मुस्लिम बहनें भी पहुंची। न भारत से बात करते हुए बहनों ने क्या कहा, सुनिए। मुस्लिम वर्ग की महिलाएं भी यहाँ पर, क्या नाम है आपका? सजाद भी यहाँ आई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आपके उम्मीदवार हैं। किस तरह से आप चुनाव में लगेंगी और क्या उम्मीद है आपको उनसे?
उम्मीद है, मामा जी से फुल उम्मीद है हमको। अच्छा जी कोई फायदा मिला सरकारी योजना? मिला ना, कौन कौन सी योजना? वो मिली, पीएम मिल गई और पेंशन मिलती है। पेंशन मिलती है, ठीक है। तो मुस्लिम महिलाएं भी शिवराज जी के साथ हैं? हाँ है जी, और भी महिलाएं हैं यहाँ पे? हाँ है ना। शिवराज हर किसी के दिल में राज करते हैं। बच्चों ने मामा कहते हैं, महिलाएं भाई मानती हैं और ये तस्वीर उसकी गवाह है। देखिए कैसे बुजुर्ग बहन अपने भाई को लाड़ कर रही हैं। सर कितना प्रतिशत मिल रहा है? तमाम महिलाएं हम देख रहे हैं लगातार आपसे मिलने आ रही हैं, आशीर्वाद देख रही हैं। देखिए तस्वीरें, आशीर्वाद दे रही हैं बुजुर्ग महिला। और हम पहले भी ये तस्वीरें देखते रहे हैं और एक बार फिर से जब लोकसभा से उम्मीदवार है विदिशा से, कितना प्रतिशत मिल रहा है ये तस्वीर तो हम देख ही रहे हैं। नहीं, ये मेरी बहनें हैं जो मुझे आशीर्वाद दे रही है और ये मेरे लिए सब देवियां हैं। इनकी मैं पूजा करता हूँ और इनकी मैं पूजा करता हूँ और इनकी सेवा करने का भरपूर प्रयास करता हूँ। ये अद्भुत प्रेम है। अब हमारा लक्ष्य है लखपति दीदी बनाना। बहन क्यों गरीब रहे, क्यों आंसू बहाए, क्यों मजबूर रहे, आर्थिक रूप से भी मजबूत बने। इसलिए स्वास्थ्य सहायता समूहों के माध्यम से बहनों के कई काम धंधे प्रारंभ करवा के उनको लखपति बनाने का संकल्प है। शिवराज सिंह चौहान बहनों को शक्ति मानते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जब शक्ति पर सवाल उठाया तो शिवराज सिंह चौहान आग बबूला हो गए। राहुल गांधी की नजर में शक्ति क्या है उन्होंने परिभाषित किया, इसको लेकर के लगातार चर्चा छिड़ी हुई है। आपकी नजरों में शक्ति की परिभाषा क्या है? राहुल जी के बारे में तो यही कहूंगा, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। वो कांग्रेस को समाप्त करने का प्रण लिए हुए हैं। इसलिए कांग्रेस कभी भगवान राम के मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करती है और कभी हिंदू धर्म में शक्ति हो एक शब्द क्या है ये? हमारे लिए तो शक्ति माँ, बहन और बेटी है। वही हमारे लिए लक्ष्मी, दुर्गा है, सरस्वती है और वो उन्हीं को खत्म करने की बात करते हैं। ये तो हम कभी होने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वो जान की बाजी लगा देंगे। कांग्रेस बयानबाजी में व्यस्त है। मामा शिवराज चुनावी प्रचार में मस्त है। मामा शिवराज जब आदिवासी बस्ती में पहुंचे तो उन पर फूलों की बारिश हुई। ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया। यूं ही कोई मामा नहीं बन जाता है। आदिवासी बस्ती में पहुंचे शिवराज सिंह चौहान को देख लोग गदगद हो गए, जैसे वर्षों बाद कोई भाई अपनी बहन से मिलने आया हो। न भारत से बात करते हुए शिवराज सिंह बेहद खुश नजर आए। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आदिवासियों की बस्ती में आए हैं और उनसे बात की। हमने देखा लगातार आप दौरा कर रहे हैं, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है और आदिवासियों का कितना महत्वपूर्ण योगदान मानते हैं इस इलेक्शन में? सपेरे जाति के, अनुसूचित जाति जनजाति के भाई और बहन हैं। उन्होंने अद्भुत प्रेम दिया है। लाभार्थी संपर्क मैंने किया है। हर घर ने रंगोली बनाई, बहनों ने आरती उतारी और पैसे चुनाव लड़ने के लिए दिए। ये सब कुछ अद्भुत है, सपने जैसा है आज के युग में। आदिवासियों के लिए आपने तमाम योजनाएं की हैं। इस चुनाव में उनका क्या रिस्पांस है और किन मुद्दों को आप एड्रेस कर रहे हैं? तो मुद्दे तो दो ही है, लोगों की सेवा, गरीबों का कल्याण और विकास। सबकी भलाई के लिए काम करना है और वही प्रेम बहनों से और भाइयों से मिल रहा है। आदिवासियों को लेकर के कांग्रेस का दावा है कि आदिवासी उनका वोट बैंक है और बीजेपी उसमें सेंधमारी कर रही है। सब मामा और भैया के साथ। आदिवासी बस्ती के बाद शिवराज सिंह चौहान ने प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित किया। 24 में उनका टारगेट क्या है, न भारत से बात करते हुए उन्होंने सब कुछ बताया। पहले सपेरों की बस्ती में गए, आदिवासियों की बस्ती में गए, अब प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित किया है। अब की बार 400 पार, इसके लिए सभी वर्गों का साथ जरूरी है। देखिए, देश सबका है और मिलकर सब एक है, तो समाज के हर वर्ग से संवाद करना यह हमारा कर्तव्य है उम्मीदवार के नाते भी। तो जीवन का उद्देश्य है और भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है मोदी जी के नेतृत्व में, प्रबुद्ध जन तक ढंग से पहुंचाना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना और आगे हम क्या करेंगे ये बताना, ये कर्तव्य है मेरा। इसलिए यहाँ प्रबुद्ध जनों से आज मैंने चर्चा की। तमाम जो अन्य पार्टियों के लोग, सामाजिक संगठनों के लोग, बहुत सारी संख्या में ज्वाइनिंग्स भी आपने करवाई हैं, कांग्रेस से भी, अन्य दलों से भी। तो इसको लेकर के क्या आप मानते हैं कि इन प्रबुद्ध जनों में वो लोग भी शामिल है जो आपकी नीतियों से, प्रधानमंत्री की नीतियों से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए? देखो, अब तो ये
प्रतीत हो रहा है कि कांग्रेस अप्रासंगिक हो गई है और देश के विकास के लिए, बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, हमारे जीवन दर्शन और संस्कृति के लिए और भविष्य में जो काम है भारत का विश्व गुरु बनकर दुनिया को दिशा दिखाना, उसके लिए जरूरी है कि मोदी जी फिर भारत के प्रधानमंत्री बने। 400 सीटों से को हम पार करें, एनडीए और 370 बीजेपी। इस लक्ष्य के लिए हम सबसे संवाद कर रहे हैं और सबका स्नेहपूर्ण आशीर्वाद मिल रहा है। शिवराज सिंह चौहान ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार कर रहे हैं, उन्हें लोगों का खूब प्यार भी मिल रहा है। विदिशा लोकसभा सीट के लिए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सुबह से लगातार दौरा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और अब एक जगह रुक के 12 घंटे बाद चाय की चुस्की ले रहे हैं। बहुत मेहनत हो रही है। सर, क्या प्रतिशत है और कितनी आपको एफर्ट करना पड़ रहा है और आप लगातार जनता के बीच रहे हैं, कितनी मुश्किलें आती हैं? मेहनत तो प्यार बटोरने में हो रही है, लेकिन जनता का जो स्नेह और प्रेम मिल रहा है उमड़ घुमड़ के, वो अद्भुत है, अभूतपूर्व है और मैं समझता हूं कि ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान है। तो सबसे मिलते जुलते भांजे भांजी लाडली बहनाएं मिल रही है और मेरी बहनाएं हर जगह मुझे चुनाव लड़ने के लिए पैसे दे रही हैं, प्यार आशीर्वाद दे रही हैं, सिर पे हाथ रख रही है। भाइयों का और बुजुर्गों का भी प्यार मिल रहा है और बच्चे तो मुझसे लिपट ही जाते हैं मामा मामा कह के। ये अद्भुत है। मैं जब से देख रहा हूँ मुख्यमंत्री बनने के बाद से लगातार आप 18-18, 20-20 घंटे काम करते हैं। खाने का भी बहुत कोई शेड्यूल ऐसा नहीं रह पाता है। इसमें कितना हेक्टिक होता है दिन भर इस तरह से प्रचार करना? नहीं, जनता का प्यार सारी थकान भुला देता है और इतने ही है कि इतने लेट पहुंचते हैं कि पता घंटों लोगों को बैठे रहना पड़ता है, लेकिन जो प्यार है वो सारी मेहनत और थकान भुला देता है। चुनाव प्रचार के बीच शिवराज सिंह चौहान ने पत्नी साधना सिंह के साथ मां नर्मदा की पूजा की। पूजा के बाद शिवराज सिंह चौहान ने नवभारत से बात की और क्या कहा, सुनाते हैं। नर्मदा जी का आशीर्वाद आप लेने आए हैं, कितना महत्व रखता है नर्मदा मैया का यह पूजन आपके जीवन में? माँ है हमारी, उन्हीं की गोद में हमने जन्म लिया है, उन्हीं की गोद में बचपन में खेले हैं और इसलिए सदैव माँ की पूजा और अर्चना करते रहे हैं। माँ मध्य प्रदेश की जनता के लिए वरदान है। वो हमें सब कुछ देती है, वो हमें पीने का जल देती है, वो हमें सिंचाई का जल देती है, वो हमें बिजली देती है, वो साक्षात देवी है। तो हमेशा माँ की पूजा अर्चना और उपासना हम लोग करते रहे हैं। आज भी यहाँ नेवावर में मैया की पूजा की है। क्या मांगा नर्मदा जी से आज आपने? सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो और सबका कल्याण हो। माँ की कृपा सब पर बरसे। वो तो माँ जो चाहेंगी वो होगा, जनता की कृपा और आशीर्वाद। सद्बुद्धि की भी कामना की क्योंकि सामने वाले पक्ष के पास तो कोई कैंडिडेट, वो सबको सद्बुद्धि दे और सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने चुनाव अभियान में लगे हुए हैं और हम इस समय नर्मदा मैया के तट पर हैं, नेमावर में, जो नर्मदा माता का, नर्मदा नदी का, नर्मदा माई का नाभि क्षेत्र कहा जाता है और नर्मदा के इस जल का आशीर्वाद लेने के लिए, नर्मदा मैया का आशीर्वाद लेने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ आए हैं। कैमरामैन यशवंत के साथ मकरंद काले, टाइम्स नाउ नवभारत, नेमावर। और आगे आपको दिखाएंगे टॉप 50 न्यूज, लेकिन पहले देखिए इस वक्त की हेडलाइंस।